ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी नाफिज हो गई। प्लीज अब इसकी खिलाफ वर्जी न करें। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट, कहा जंग बंदी मुकम्मल और दायमी होगी। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद सिहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी जंग बंदी की तस्दीक की। कहा सीज फायर पर मुत्तफिक हैं, मकासद हासिल कर लिए, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। जंग बंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले, सिहोनी फौज की बमबारी से 9 ईरानी शहरी जाँ बहक। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शहीद हो गए। ईरान ने 5 बरलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी हुए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सिहोनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल हमले रोक देगा तो हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ भी रुक जाएंगी। इसराइल का जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही ईरान पर खिलाफवर्जी का इल्जाम। सिहोनी फौज के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 मिसाइल मार गिराए। मुतअद्दिद शहरों में खतरे के बाइस सायरन फॉल। इसराइली वज़ीर दिफा का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 6500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, 6 हदें एक ही दिन में बहाल हो गई। गैर मामूली तेजी के बाइस कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं हालिया सूरत हाल, रिफॉर्म्स और बजट में रिलीफ के मार्केट पर मस्बत असरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत, सिफारतकारी पर जोर दिया। सऊदी शुरा कौंसिल के वफ़द ने कौमी असम्बली का भी दौरा किया। ईरान ने बहादुरी से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। हालिया दिनों में मुसलमानों को दोबारा फतह नसीब हुई। जुड़वां फतुहात आलमी इस्लाम के लिए अच्छा शगुन। अब दुआ करनी है अल्लाह गजा वालों पर रहम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अफ्रीकैन आने वाले वक्त में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। उम्मीद है कि कशीदगी में कमी के अज़्म पर कायम रहेंगे। कतर का अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले पर एहतजाज। ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी हुकाम के मुताबिक कशीदगी से गुरेज और सिफारतकारी की जानिब वापसी वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम वफाज पाकिस्तान के साथ है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा पंजाब के फैसले बनीगाला में नहीं सूबे के अंदर होते हैं। मरियम नवाज का काम नजर आ रहा है। बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया, अवाम की पाई पाई का हिसाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बानी PTI की है, वो कहेंगे तो तहलील कर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़े बड़े बानी को माइनस करना चाहते थे मगर नहीं कर सके। उन्हें कहें कि ना कहें, कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। और कोयटा में मगरबी बाईपास पर पेट्रोल से लोडेड रिक्शा बस से टकरा गया। बस में आग भड़क उठी। 6 अफराद झुलस का जाँ बहक, 7 से ज़ायद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। तेहरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह। कतर में अमेरिकी अहदाफ पर हमला। एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज ब्रीफिंग। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत।
गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के 22 फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। 9 मई जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात। बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में बादलों के डेरे। सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशक़ें। फ़खर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से ज़ेर किया। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के 22 फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। नौ मई जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात। बानी PTI को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में बादलों के डेरे। सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशक़ें। फ़खर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से ज़ेर किया।